हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो भी स्लैब रेट का ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम था उसको हम लोगों ने समझा था, और जो भी कैटेगरीज था ओल्ड रिजीम में इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, और न्यू रिजीम में हम लोगों ने अच्छे से समझा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सरचार्ज। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक कर दें ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक हमारा सरचार्ज है, तो इन द केस ऑफ इंडिविजुअल और HUF और AOI और BOI, whether incorporated or not, or every artificial judicial person referred in section 2 subsection 31 clause 7 of the Income Tax Act 1961 not having any income under section 115 AD of the Act। तो हमारा सरचार्ज कब चार्ज होगा ऑन टैक्स पे, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो पहला हमारा पॉइंट है, अगर आपका इनकम 50 लाख से, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो आपका जो स्लैब रेट लगेगा वो 10% तक लगेगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला जो पॉइंट था कि जो भी इंडिविजुअल HUF जिनका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 1 करोड़ से कम है, यानी 1 करोड़ तक होना चाहिए, तो उनका जो इनकम टैक्स पे जो सरचार्ज लगेगा वह 10% तक लगेगा। इसको हम और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग जो भी थ्योरी पार्ट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है, अगर किसी इंडिविजुअल HUF, AOI, BOI का जो इनकम है 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 2 करोड़ से कम है, ठीक है, तो उनका जो सरचार्ज का जो रेट है इनकम टैक्स पे वह 15% लगेगा, ठीक है। थर्ड केस में बोलता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक होना चाहिए, ठीक है, या कम होना चाहिए, तो उनका जो सरचार्ज का रेट होगा 25% इनकम टैक्स पे लगेगा। और सरचार्ज का एक फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि अगर उनका इनकम लास्ट 5 करोड़ से जितना भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उनको 37% के रेट से इनकम टैक्स पे सरचार्ज देना होगा। यानी 4 केस है सरचार्ज में, 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम तो 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ से कम तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक तो 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा तो 37%। यानी 10%, 15%, 25% और 37% आपको रिमेंबर करना होगा। और जो भी इनकम्स है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, आपको यह रिमेंबर करना होगा। सबसे पहले यहाँ समझने की बात यह है कि टोटल इनकम और इनकम टैक्स है क्या, इसको पहले समझते हैं। तो टोटल इनकम वह होता है कि अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो जो भी आप सैलरी रिसीव करते हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, तो वो आपका टोटल इनकम माना जाता है। इनकम टैक्स किसे कहते हैं? जो भी हमने स्लैब रेट के थ्रू या स्लैब रेट पिछली क्लास में पढ़ा था उसके थ्रू जो भी हम लोग इनकम पे, टोटल इनकम पे परसेंटेज के अनुसार जो भी हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है मार्जिनल रिलीफ, यानी सरचार्ज के बाद हमारा मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन होता है। तो मार्जिनल रिलीफ होता क्या है? हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन ऑल केस वेयर सरचार्ज इज टू बी लेविड। अगर जहाँ पे भी सरचार्ज अगर चार्ज होता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल AOP, BOI या HUF पर अगर सरचार्ज अगर चार्ज होता है तो वहाँ पे मार्जिनल रिलीफ लगता ही लगता है। तो 2 फार्मूला है मार्जिनल रिलीफ का, ठीक है। तो पहला फार्मूला है कि अगर मार्जिनल रिलीफ इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर दैट द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन एक्सेस ऑफ इनकम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ is limited to the amount by which income is more than 50 लाख, 1 करोड़ एंड 2 करोड़ एंड 5 करोड़, देन मार्जिनल रिलीफ का जो फार्मूला है वो कैलकुलेटेड सरचार्ज, जो हमने सरचार्ज कैलकुलेट किया है -70% इंटू इनकम -50 लाख।
तो ये जो फार्मूला है आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। एंड सेकेंड नंबर है मार्जिनल रिलीफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन इनकम, ठीक है, माइनस इनकम टैक्स ऑन 50 लाख प्लस इनकम माइनस 50 लाख। Similar relief shall also be provided where income exceed marginally above 1 crore, 2 crore, 5 crore. In that case, the aforesaid equation shall be changed accordingly. यानी क्वेश्चन के अनुसार यह जो हमारा इक्वेशन है वो चेंज होता है। तो हमने मार्जिनल रिलीफ को देख लिया, सरचार्ज को देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शेष, यानी सरचार्ज के बाद, मार्जिनल रिलीफ के बाद हम लोग शेष भी कैलकुलेट करते हैं अपने इनकम पे। तो शेष में क्या होता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन शेष जो आपका 4% इनकम टैक्स पे कैलकुलेट होता है। कब? जब आप टैक्स और सरचार्ज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी पे आपका ये जो शेष है हेल्थ एंड एजुकेशन शेष वो आपका कैलकुलेट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में, जो भी हमारा स्लैब रेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी 52 ईयर हुज इनकम 8 लाख, ठीक है। यानी वैसा एसएससी, वैसा इंडिविजुअल जिनका एज 52 ईयर्स है और इनकम प्रीवियस ईयर उनका 8 लाख है। तो इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था कि 2 रिजीम था, एक ओल्ड एंड न्यू। तो हम लोग ओल्ड रिजीम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 21 और 22। ये हमारा हेडिंग हो गया। अगर आपको याद होगा कि 52 ईयर्स किस में इंक्लूड था, इंडिविजुअल में था, सीनियर सिटीजन में था या सुपर सीनियर सिटीजन में था, तो इजी है इस चीज़ को बनाना स्लैब रेट। तो अगर नहीं याद है तो हम लोग यहाँ पर तब भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको याद करने की दिक्कत, आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमको जो भी स्लैब रेट है ओल्ड रिजीम का वो सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं। तो हमारा जो इनकम है टोटल, ठीक है, वह 8 लाख है। तो अगर आपको याद होगा कि अप टू जो 2.5 लाख तक था, ठीक है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, नील था, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही 2.5 लाख से आपका इंक्रीज करके अगर आपका इनकम 5 लाख तक जाता था, ठीक है, तो आपको 5% के रेट से, ठीक है, आपको 12,500 का टैक्स देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका इनकम है 5 लाख से इंक्रीज करके 8 लाख तक हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो उनको 20% टैक्स देना होता है। तो 5 लाख से कितना इंक्रीज कर गया? 3 लाख। तो 3 लाख का जो 20% होगा वह 60,000 होगा। उसके बाद आपका इनकम है नहीं, क्योंकि एवब जब 10 लाख जाएंगे तो 30% लगता है। लेकिन यहाँ पर जो एसएससी का इनकम है वो 8 लाख तक है, यानी हम 8 लाख तक कैलकुलेट करेंगे। यानी टोटल जो टैक्स हो जाएगा यहाँ, इनकम टैक्स जो हो जाएगा 72,500 हो जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसको आप वीडियो को पॉज कर लें, इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, जिनका एज है एसएससी का 32 ईयर और उनका इनकम है 11 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग लिख लेंगे, इसको भी हम लोग ओल्ड रिजीम से ही कैलकुलेट करेंगे। द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो अप टू 2.5 लाख तक जो टैक्स आपका नील है, 2.5 लाख से
5 लाख तक 5% टैक्स है आपका। 5 लाख से अगर 10 लाख तक आपका इनकम है तो 20% आपका टैक्स रेट है। और एवं जो 10 लाख है तो आपका 30% टैक्स रेट है। ठीक है, तो हमारा जो इनकम है कितना है, 11 लाख है। तो हमको 11 लाख पे कैलकुलेट करना है कि कितना हमारा टैक्स है। तो जो पहला 2.5 लाख है वो हमारा नील है। सेकेंड जो 2.5 लाख है उस पर हमको 5% रेट से 12,500 हमको टैक्स देना है 5% रेट से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 5 लाख इंक्रीज करता है तो उस पर हमको 20% के रेट से 1 लाख रुपया टैक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो टोटल हमारा इनकम यहाँ तक हो जाता है 10 लाख रुपया। और अगर 10 लाख से आपका एवव है, यानी 1 लाख ही आपका एवव है 10 लाख से, तो 1 लाख पे आपको 30% के रेट से आपको 30,000 टैक्स देना होगा। यानी टोटल आपका टैक्स हो गया 1,42,500। ठीक है, क्योंकि यह हमारा इंडिविजुअल एचयूएफ का कैटेगरी था, ना कि सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन का। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप इसे अपने वीडियो को पॉज कर इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी जिनका एज है 69 ईयर्स, हुज इनकम इज 18 लाख। यानी यह जो हमारा कैटेगरी है हम इसे ओल्ड रिजिम से कैलकुलेट करेंगे और इनका जो एज है इंडिविजुअल एचयूएफ का 60 से अबव और 80 से लेस है, यानी ये हमारा सीनियर सिटीजन कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, तो इनका जो स्लैब रेट था जो अप टू 3 लाख तक। ठीक है, जो इंडिविजुअल एचयूएफ था जिनका एज 60 से कम था उनका 2.5 लाख तक नील था, लेकिन इनका 3 लाख तक नील है, यानी 50,000 का इनको एक्स्ट्रा छूट दिया गया एज वाइज। अगर इनका इनकम 3 लाख से इंक्रीज करता है और 5 लाख तक जाता है, ठीक है, तो इनको 5% टैक्स देना होगा। ठीक है, और अगर इनका इनकम 5 लाख से इंक्रीज करता है और 10 लाख के बीच जाता है, ठीक है, तो इनको 20% के रेट से टैक्स देना होगा। अगर इनका इनकम 10 लाख से एवब जाता है तो इनको 30% के रेट से इनको टैक्स देना होगा। तो अब जो भी इनकम है इस एसएससी का 18 लाख, तो इसके अनुसार हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो पहला 3 लाख है, ठीक है, वो नील है इनका टैक्स। उसके बाद अगर 3 लाख से 5 लाख तक जाता है, यानी 2 लाख तक इनकम अगर इनका इंक्रीज करता है, ठीक है, तो इनको 5% के रेट से इनको टैक्स देना है। तो 2 लाख का जो 5% होता है वह होता है 10,000 रुपया। ठीक है, और अगर इनका इनकम 5 लाख से 10 लाख तक जाता है, यानी 5 लाख तो हो गया, नेक्स्ट 5 लाख का इन पे कैलकुलेट होगा 20% के रेट से, तो 1 लाख का इनका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर इनका इनकम एवब 10 लाख है, तो कितना एवब 10 लाख, तो 8 लाख एवब है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 10 लाख कंप्लीट हो जाता है और 8 लाख एक्स्ट्रा है, तो 8 लाख हम लोग निकालेंगे 30%, तो 2,40,000 इनका टैक्स और हो जाता है। सब को जोड़ लेते हैं तो 3,40,000 इन 3,50,000 इनका टोटल टैक्स कैलकुलेट होता है। यह इतना लायबल है गवर्नमेंट को देने के लिए। आई होप आपको यह भी क्वेश्चन सीनियर सिटीजन से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इसको भी अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। लास्ट क्वेश्चन हमारा सुपर सीनियर सिटीजन का है जिनका एज 80 से ऊपर है। ठीक है, तो वह भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है जो ओल्ड रिजिम से रिलेटेड है और सुपर
सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, क्योंकि इनका जो एज है वो 80 ईयर से ऊपर है और इनका टोटल इनकम कितना है 12,50,000। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे पहले की तरह, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन फॉर द असेसमेंट ईयर 21 और 22। ठीक है, तो इनका जो स्लैब रेट था, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से रिमेंबर कर लेते हैं। अप टू इनका 5 लाख तक क्या था, जो टैक्स रेट था वो नील था। इनको 5 लाख तक कोई भी पैसा सरकार को नहीं देना है। जैसे इनका इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में जाता है, ठीक है, तो इनको 20% के रेट से आपको टैक्स देना होगा। और जैसे इनका इनकम एबव 10 लाख तक जाएगा, ठीक है, ज़्यादा, तो इनको 30% के रेट से इनको टैक्स देना होगा। तो इनका जो टोटल इनकम है कितना है 1250 है, तो 1250 में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो पहला 5 लाख है इनको 1 रुपया भी सरकार को नहीं देना है। जो नेक्स्ट 5 लाख है उनको 1 लाख रुपये टैक्स 20% के रेट से इनको देना है। देख सकते हैं यहाँ 5 लाख से 10 लाख तक होगा तो 20% देना होगा। एवब जैसे ही जाएगा 30% जाएगा, तो कितना एवब है 10 लाख से 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 30% हो जाएगा 75,000। तो टोटल आपका जो टैक्स हो जाएगा वो 1,75,000 टैक्स हो जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन का। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को पॉज कर लें और इससे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। जय हिंद।